अब एक हफ्ते में पैसे कहां से लाऊंगा मैं? ताकिन से मांगू क्या? नहीं देगा। मरियम की नौकरी भी चली गई, अब तो बस आपा ही बची है। आओ मेरे साथ चलो। यहाँ बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि किसी और जगह जाना है, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। हुलिया मैडम कैसी हैं आप? वैसी ही है। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। उमर कैसा है? ठीक है, और बेहतर हो जाएगा। मैं जाऊंगा और अपनी आपा को ढूंढ कर लाऊंगा और दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। चामूर, चामूर, चीता मीनी इधर आओ। क्या हुआ? चामूर यहाँ नहीं है। कहाँ गया होगा? दोबारा अपने बाबा के पास तो नहीं गया? अगर गया होगा तो फिर पिट के आएगा। अब क्या करें? हमें उसे ढूंढना होगा। मेरे ख्याल से हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो थोड़ा है तो बदतमीज, लेकिन है तो हमारा दोस्त ही ना। चामूर? मैं यही था, कहीं नहीं गया और ना ही जाऊंगा। इसके अलावा कोई और जगह नहीं, और ना ही तुम लोगों के अलावा मेरा कोई है। यहाँ क्यों आए हैं हम? तुम्हारी फुप्पू है गालिबन। सही कहा ना मैंने? और तुम्हारे बाबा भी यही कहीं होंगे शायद। ताकीन ने बताया है। पैसे क्यों वापस लेकर आई तुम? आखिर क्या प्लान है तुम्हारा? जो खानदान मुझसे छुपाए रखा उनके साथ मिलके इन पैसों से मुझे लूटना चाहती हो तुम? क्या ये प्लान है तुम्हारा? मैंने अपने खानदान के बारे में आज तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम और तुम्हारा खानदान कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। वो पिन जो तुमने चोरी की, क्या वो काफी नहीं थी क्या? आप प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करें। मैं इसलिए कुछ बता नहीं सकी। कैसे बात करूं मैं?
कैसे बात करनी चाहिए उससे जिसका पूरा खानदान ही एक चोर हो। ये रहे मेरे आज के पैसे। ये क्या लाए हो? बस इतना ही है क्या? आज बस इतने ही हुए निरमान अम्मा, क्योंकि आज लोग बहुत कम थे। तुम बस इतने से ही पैसे कमा के लाते हो? ये 130 लीरा है। असल में आज गर्मी ज्यादा थी ना, लोगों ने पानी ज्यादा खरीदा। ओह शुक्र है। चलो अब मेरी बात तुम गौर से सुन लो। इन पैसों से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। आज मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए कुछ नहीं कह रही। चलो चलो निकलो यहाँ से। अब्बा, चुप करो तुम, बेकार आदमी। वाह वाह वाह, कौन आया है देखो तो। आखिरकार मेरे जाल में फंस ही गया। कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, मैं तुमसे कह रहा हूं। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं भाग सकती। आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा। क्या बताऊं? ना तो आप मुझे कुछ बोलने देते हैं, ना ही वजाहत देने देते हैं। तुम्हारा जो भी प्लान है वो बताओ मुझे। तुम हमारे घर पे डाका डालने वाली थी, या फिर हमारे सिग्नेचर चोरी करके सारे अकाउंट खाली करना चाहती थी? क्या प्लान है तुम्हारा? इंसान अपनी हकीकत से भाग नहीं सकता है। अपना खानदान या रिश्तेदार, माँ बाप खुद मुंतखब नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन जो जुर्म मैंने किया ही नहीं उसकी सजा देकर आपने नाइंसाफी की है। नाइंसाफी? जालिम तो तुम हो कि उमर की अच्छी परवरिश नहीं होने देना चाहती। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर रखने के लिए जो करना पड़े वो मैं करूंगा। उमर को तुम अपने जैसा कभी भी नहीं बना पाओगी। जब से आप मुझसे मिले हैं सिर्फ तकलीफ ही दे रहे हैं। शायद मुझे आदत हो गई थी, लेकिन जो कुछ भी आज आपने कहा है वो सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। लेकिन एक दिन सच सामने आ जाएगा और उस दिन आप शर्मिंदा होने के साथ साथ खुद को मुजरिम भी समझेंगे। किस्सा खत्म हुआ। बाय बाय लेवेंट मेथाहोग्लू। उलिया साहिबा की हर चीज इसमें मौजूद है। ठीक है। जैसे ही तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओ मुझे कॉल कर देना, ठीक है? कर लूंगी अम्मी। उनकी तबीयत की खबर मुझे देती रहना। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटी, अल्लाह सेहत दे। इंशाल्लाह बुरी खबर नहीं आएगी। चले मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाँ हाँ जल्दी जाओ। ये तो मैं उसे देना भूल ही गई, या मेरे अल्लाह। ओहो, पता नहीं कैसे मैं उसे देना भूल गई। क्या हो गया मेरे दिमाग को?
सिर्फ ये है कि तुम्हारे लिए पैसा अहमियत रखता है। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। तुम लोग वो कीड़े हो जो दूसरों के उस पैसे पे नजर रखते हैं जो वो मेहनत से कमाते हैं। मुझे अब पूरा यकीन है तुम पे। वाकई में लेविन सर? हाँ वाकई। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। नहीं तो थक गई हूं मैं। झूठे इल्जाम सहते सहते थक गई हूं मैं। या अल्लाह मदद कर मेरी मुश्किल आसान कर। इन नलकियों से इसको दर्द तो हो रहा होगा अम्मी। नहीं बेटा, तकलीफ क्यों होगी? मगर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा बेटा, बेटा तुम? या अल्लाह, ये उमर कहाँ चला गया? पूरे घर में 100 दफा देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया उसे, पता नहीं कहाँ चला गया। अब कहाँ ढूंढूं उसे? लेवेंट, क्या हुआ वहां पे? आगे बताता हूँ। वैसे सब ठीक है ना? यहाँ सब कुछ वैसा ही है। समझ गया, बस आता हूँ मैं। हाँ आओ और अम्मी को घर ले जाओ। वो बहुत परेशान है, डॉक्टर ने भी यही कहा है। उनके लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ईज़ल आपा की कॉल आ रही है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जी बोलिए ईज़ल आपा। लेवेंट साहब घर आ जाएं, उमर गुम हो गया है। क्या कहा? क्या मतलब है आपका ईज़ल आपा? हर जगह ढूंढ लिया है, कहीं नहीं है। मैं बस कचरा फेंकने गई थी, कहाँ जा सकता है? अच्छा ठीक है, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं अभी आता हूँ। आप उसे घर में फिर से ढूंढें, अगर नहीं मिला तो हम पुलिस को बुला लेंगे।
विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, अब आप बाहर तशरीफ ले जाएं। हुरिया मैडम का ऑपरेशन हो गया क्या उल्विया साहिबा? हाँ, सर्जरी तो हो गई, लेकिन अगले चंद घंटे क्रिटिकल हैं जरा। क्या हुआ? मैं ये उल्विया साहिबा का कुछ सामान लाई हूँ। डॉक्टर ने तो हमें यहाँ रुकने से मना कर दिया है। अगर यहीं रुके तो ज्यादा बेहतर होगा। मेलिस साहिबा, कहिए। आपा कहाँ हैं? आप वापस आ जाएं आपा। हमें पता चला है कि हादसे के वक्त सबसे पहले आप वहां पर मौजूद थी, इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल पूछिए। क्या आपने उन्हें गिरते हुए देखा? नहीं। तो किसी और ने देखा हो? मैंने क्या कर रही हैं आपा? हटे पीछे। मैंने भी कुछ नहीं देखा। गालिबन किसी ने भी नहीं देखा ऑफिसर। हो सकता है स्लिप हो गई हो। मैं जब पहुंची तो वो फर्श पे गिरी हुई थी। वो बेहोश हो चुकी थी। मुझे लगा छोड़कर चली गई है हमें। प्लीज ऐसा मत कहो। अल्लाह उसे जिंदगी दे, मौत के बारे में कुछ ना कहो। ठीक है मैडम, हम चलते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। शुक्रिया। मैडम, किसी चीज की जरूरत है तो बताएं। हाँ, एक काम करो, एस्ली को घर छोड़ाओ। ठीक है एस्ली? सब ठीक हो जाएगा उल्विया साहिबा। बहादुर साहब, आप भी परेशान मत हो मेलिस साहिबा। शुक्रिया। लेविन सर मुझे जैसा समझते हैं मैं वैसी नहीं हूं। मैं चोर नहीं हूं आयशा। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की। बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। इस तरह रो रो कर अपने आप को हल्कान मत करो। इस दफा बात कुछ और है। इस दफा जो कुछ उन्होंने कहा वो सब सच है। फूफो और बाबा के बारे में जो कुछ भी उसने कहा है वो सब सच है। यही दुनिया मेरी दुनिया है। लेविन सर आए और मुझे मेरी ही दुनिया की हकीकत दिखाकर चले गए। वो मुझे उमर से कभी नहीं मिलने देंगे। मेरी जान, इस हकीकत को हम हरगिज नहीं बदल सकते। खानदान का इंतखाब करना हमारे बस में नहीं। इस हकीकत ने तकलीफ नहीं दी है। उमर के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा है उससे बहुत तकलीफ हुई है मुझे।
उन्होंने कहा कि अगर उमर यहाँ रहता है तो सबकी तरह चोर बन जाएगा। नहीं मेरी जान, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। और वैसे भी वो बिल्कुल उदास नहीं देख सकते उमर को। इस दफा मामला बहुत अलग है। मुझे उमर की शक्ल भी नहीं देखने देंगे। क्या हुआ इसे लापा? उमर का कुछ पता चला कहाँ है? नहीं बेटा, मैंने उसे हर जगह देख लिया, पूरा घर तलाश कर लिया, कहीं भी नहीं मिला। मुझे तो लग रहा है वो कहीं बाहर ना चला गया हो। वो अकेले बाहर कहाँ जा सकता है आखिर? वो सुबह से आपा का नाम ले रहा था, हो सकता है मरियम के पास चला गया हो। कितना अंधेरा है यहाँ, कहीं भूत ना आ जाए। पेशेंट के ज्यादा करीब मत जाइएगा और ज्यादा देर तक आप यहाँ नहीं रुक सकते। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। हुरिया मेरी जान, देखो मैं आया हूं। तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा हूं, उठ जाओ। उठो हुरिया, घर चलते हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। खुद को संभालो बहादुर, सब्र करो। चलो अब बाहर चलें। आंटी, मुझे आपा से कुछ कहना है। अगर होश में आ जाए तो कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको होश आएगा। आराम से सोती रहें अब।
लेवन भाई, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं डर गया कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया। तुम ठीक हो ना? डर लग रहा था। तुम डरो मत, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। बिल्कुल मत डरो। कहाँ जा रहे थे तुम इस वक्त? तुम घर से बाहर क्यों निकले उमर? मैं आपा के पास जा रहा था, रास्ता भूल गया। देखो उमर, दोबारा कभी भी इस तरह बताए बगैर घर से बाहर नहीं जाना। ठीक है। अब हम घर चलें? चलें। होश में आ गई। हुरिया को होश आ गया अम्मी। हुरिया, मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अम्मी जरा देखे, हुरिया को होश आ गया, आंखें खुली हुई हैं। बेटी तुम्हें हमारी आवाज आ रही है? आपा, मैलिस, ये शायद तुमसे कुछ कहना चाह रही है। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। आपा, आप मुझे कुछ बताना चाह रही हैं? खुश आमदीद बेगम साहिबा। हुरिया मैडम कैसी हैं? हुरिया, बेटा हम सब घर आ गए हैं। देखो यही है ना तुम्हारा घर। क्या अम्मी, ये आप कभी बोल नहीं सकेंगी? हुरिया का कमरा रेडी कर दिया है ईज़िल? जी मैंने रेडी कर दिया है। ख्याल से लेके जाना। मेलिस, ऐसा करो तुम जाके आराम कर लो। तुम पिछली 3 रातों से मुसलसल जाग रही हो। रात को लेवन तुम्हें कहीं बाहर ले जाएगा, थोड़ा घूमोगी तो फ्रेश हो जाओगी। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। उमर कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं उमर को देख कर आता हूँ। चलो मेलिस, अब तुम भी जाओ।
ओ मरियम साहिबा, ऐसा क्या हो गया जो सुबह बखैर कहे बिना ही जा रही हो तुम? काम ढूंढने जा रही हूँ बाबा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें पैसे कमाने का सोचना चाहिए। मैंने तुमसे क्या कहा था, याद नहीं है क्या? पैसे दिए बगैर कहीं नहीं जाओगी। मुझे 1 हफ्ते के पैसे अभी नहीं मिले। ओहो, तो तुम्हें उन लोगों ने 1 हफ्ते की भी पैसे नहीं दिए हैं? अपना ये दिमाग चलाओ और कुछ भी करके 1 हफ्ते के पैसे पहले लो उनसे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन बाबा ये बहुत मुश्किल है। अभी 2 ही तो दिन हुए हैं काम मिले। बाबा को जवाब देने के लिए कितनी तेज जबान चलती है तुम्हारी। सुनो मरियम, ऐसे लोगों के लिए काम क्यों करती हो जो इतने से भी पैसे तुम्हें नहीं दे सकते हैं? ताकत के लिए काम क्यों नहीं करती तुम? शुक्र है अल्लाह का कि मैं सेहतमंद हूँ, खुद कमा सकती हूँ। अपना कमाई कम होने की फिक्र नहीं मुझे। कमा सकती हो, इतना अच्छा कमा सकती हो कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। कम से कम हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता। क्या ये काफी नहीं है? काफी है? हाँ? किसके लिए? तुम जरा एक बार इस घर की तरफ देखो और बताओ मुझे, क्या काफी है इस घर में? सब ठीक हो जाएगा बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र तो कीजिए। बस, बहुत हो गया। नसीहतें तो देखो इसकी जरा। अगर तुम आज खाली हाथ घर आई तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सब्र करना किसे कहते हैं। चलो निकलो। देर हो रही है मरियम, अब आ भी जाओ। आ गई हूँ बस आयशा, आ गई। माफ करना, बाबा ने रोक लिया था मुझे। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, पैसों के अलावा और क्या कह सकते हैं बाबा। जानती हो, आज हुरिया साहिबा घर जा रही हैं। अच्छा, वाकई में? कैसी हैं अब वो? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? पैरालाइज हो गई हैं। ना तो अब वो चल सकती हैं और ना ही बात कर सकती हैं। अब न जाने उनकी ये कंडीशन कब तक ऐसे रहेगी। कितने दुख की बात है। बेचारे बहादुर साहब पता नहीं किस हाल में होंगे। सही कह रही हो, मुझे भी इसी बात का दुख है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा उमर, मेरा कोई लम्हा उसकी याद के बगैर नहीं गुजरता। मेरे बगैर उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। ये दिन भी गुजर जाएंगे मेरी जान, सब्र करो। लेकिन कैसे गुजरेंगे आयशा? अगर सबने मेरा यकीन कर भी लिया तो लेवेंट सर तब भी नहीं करेंगे। मैं अपने आप को ईमानदार नहीं साबित कर सकी उनके सामने। उनकी नजर में मैं हमेशा से एक चोर ही रही हूँ। मरियम, ऐसे मत करो प्लीज, रो मत मेरी जान। उमर वहाँ एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। मैं उसे कभी भी यहाँ नहीं लाना चाहती। मैं जानती हूँ वो उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, मगर उसकी यादों से मेरा दिल दुखता है आयशा। काश मैं उससे एक दफा देख सकूं, सिर्फ एक दफा मिलना चाहती हूँ उससे। थोड़ा इंतजार करो मरियम, ये जुदाई हमेशा के लिए नहीं है। बस तुम थोड़ा सब्र करो, कुछ वक्त की बात है, वो तुम्हें मिलने देंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही हो आयशा, इंशाल्लाह। वो मिलने देंगे, किसी की कैद में नहीं है। चलो बस अब रोना बंद करो। आपा तुम्हें कुछ बता कर गई हैं? आपा ने नहीं बताया। अच्छा, उसके पीए से बात करना बेहतर रहेगा जमील। तुम बस जल्दी से एक लिस्ट तैयार कर लो ताकि यूनियन की नुमाइंदे से मुलाकात के वक्त हम तैयार हों। आपा हम दोनों को अकेला छोड़ गई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हें भी आपा की याद आ रही है? मुझे भी बहुत आ रही है। मुझे तो इतनी सारी याद आ रही है, इतनी सारी। यहाँ तुम ज्यादा आराम से रहोगी। मैं
एलिस मेरी प्यारी, तुम अपनी आपा के पास रहो, मैं जाकर मेडिसिन लाता हूँ। मैं यही हूँ, आप परेशान मत हो। अब सिर्फ हम दोनों हैं। आप सब सुन सकती हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर देखें जरा कितनी अजियत में है, कितना मुश्किल है ना आपा, हाथ पाँव ना हिला पाना, कुछ बोल भी नहीं सकती आप, लेकिन यही जिंदगी है। अब की बार किस्मत मेरा साथ दे रही है, मैं जीत गई और आप हार गई। कुदरत मट्टी में चला गया और आप बेड की होकर रह गई। एक मेरे सिवा उस रात से कोई वाकिफ नहीं आपा। आप लेवन को हासिल करना है सिर्फ। आप लेटे लेटे बोर तो हो जाएंगी, लेकिन और कर भी क्या सकती हैं? पुरानी बहू तो किसी काम की नहीं रही, अब नई बहू को तो जिम्मेदारियां उठानी है ना। पता है अभी लेवन मुझे बाहर ले जाएगा, क्योंकि अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान हूं मैं। मुझे तसल्ली देगा। देखती जाए आपा, बहुत जल्द मिसेस लेवेंट कहलाऊंगी मैं। लिख के रख लें। लेकिन आप लिख कैसे सकती हैं? आपके तो हाथ ही काम करना छोड़ गए। खैर कोई बात नहीं आपा, आपकी जगह मैं लिख लेती हूँ। इस वक्त चली जाऊं क्या? लेवेंट सर घर पर नहीं होंगे तो उमर से मिल लूंगी मैं। काम जरा जल्दी किया करो। अरे क्या पूरे दिन में 10 प्लेटें ही धोनी है तुम्हें? माफ कीजिएगा सर, आप भी सोचेंगे कि अभी वक्त ही कितना हुआ है, लेकिन अगर मुझे बहुत अर्जेंट काम नहीं होता तो मैं नहीं पूछती। क्या आप मुझे 1 या 2 घंटे की छुट्टी दे सकते हैं प्लीज? मुझे अपने भाई से मिलना है। खामोश, नई जॉब में इस तरह से छुट्टी कौन देता है? काम करो अपना। आयशा, ये बताओ हमारे पास लिस्ट आ गई है क्या? नहीं, अभी पता किया है। डायरेक्टर साहब मीटिंग में लिस्ट अपने साथ ही लेकर आएंगे। ठीक है, प्लीज पूरी कोशिश करना कि कुछ मिस ना हो जाए। पहले ही सब लोग बहुत परेशान हैं। वैसे कितने लोगों की डाउन साइजिंग होगी? जॉब 5 की जाए या 25 की जाए, एक के फायर होने की तकलीफ भी उतनी ही होगी। वो तो है। मिस्टर जमील। हाँ मैं हाँ कहो आयशा। मुझे
आपसे कुछ पूछना है। हो सकता है आपको मुनासिब ना लगे, लेकिन फिर भी। देखो, ये हिचकिचाहट मुनासिब नहीं है। जो कहना है खुलकर कहो। मरियम उमर को बहुत मिस करती है, उसको याद करके रोती रहती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर लेविन या कोई और उमर को उससे मिलवाने ले जाए? ये ले एड्रेस, अगर मिस्टर लेविन को दे सकें आप। फिक्र मत करो, मुझसे जो कुछ हुआ मैं करूंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, खास तौर पर मरियम के लिए। हो सकता है कभी अच्छे मूड में हो तो, और मिस्टर लेविन उमर को उदास भी तो नहीं देख सकते। ये तो ठीक कहा तुमने। खैर परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं। और हाँ, रिंग पहनने की जरूरत नहीं है। अम्मी वापस चली गई हैं, लेकिन फिर भी हमें ख्याल रखना ही होगा। वो वापस कभी भी आ सकती हैं। समझ गई।